दोस्तों मुझे जापान में ऑलमोस्ट 7 साल हो गए। मैं जस्ट बिफोर कोविड जापान आया था और तब से फॉर ऑलमोस्ट लाइक 3 इयर्स मैंने शेयर हाउस में स्टे किया था, जहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटी लोगों के साथ रहते हो। जैसे जैसे टाइम बीतता गया शेयर हाउस में, तो एक बोरियत सी होने लगी और ऐसे भी लगता था खुद का एक अपार्टमेंट हो। तो फिर 3 साल पहले मैं एक खुद के अपार्टमेंट में मूव हुआ, जो टिपिकल जापानीज हाउस होता है जिसमें तातामी फ्लोर होता है। ये एक सच्ची कहानी है और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मोटिव है कि सच्ची कहानी आपको बता सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, 3 साल पहले मैं इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ और ये एक टिपिकल जापानीज हाउस है जिसमें तातामी फ्लोर है, रूम है, एक किचन है। सो इट्स टिपिकल जापानीज हाउस। जब मैंने ये घर विजिट किया तो पहले ही मुझे अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे आदत सी हो गई। और ये जो मेरा घर है वो इंडियन कम्युनिटी पे नहीं है, ये एक टिपिकल जापानीज कम्युनिटी में मेरा घर है। और जो मेरा घर का लोकेशन है वो थोड़ा हिल पे है, ये मेन रोड से भी काफी ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है आफ्टर 6 PM 7 PM। वैसे तो 24 आवर्स पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, बट ये थोड़ा यू कैन से लाइक आइसोलेटेड एरिया है। यहाँ पे नियरेस्ट फार्मिंग भी होती है। यहाँ पे एक बड़ा पार्क भी है जहाँ पे मैं वीकेंड कभी कभी जाया करता हूँ। तो इस मेरे अपार्टमेंट में काफी सारे मेरे दोस्त पहले आ चुके हैं और आते जाते रहते हैं वंस इन अ वाइल। बट ये एक आइसोलेटेड एरिया में है, तो इट्स वेरी फार फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। बस लेना पड़ता है एंड देन यू हैव टू गेट टू द नियरेस्ट ड्रॉप ऑफ पॉइंट। तो दोस्तों, ये मैंने तो जापान में काफी सारी हॉन्टेड स्टोरी सुनी है और तब मैंने ऐसा कुछ कभी फील नहीं किया। बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है और घर में हुआ है जहाँ पे मैं अभी करंटली रह रहा हूँ 3 साल से। तो दोस्तों, स्टोरी ये है कि 2019 में जैसे ही मैं इंडिया से जापान आया टोक्यो में, यहाँ पे आपको पता ही है लाइफ बहुत ही बिजी लाइफ है, हेक्टिक है और लोग एवरी अदर डे नोमिकाई ड्रिंकिंग एक कल्चर है यहाँ पे, जो सोशल नॉर्म है। यहाँ पे लोग काम के बाद ड्रिंक करने, सोशलाइज करने जाया करते हैं जनरली। बट एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या कि जब मैं आया 2019 में, फिर ऑफ कोर्स इन दिसंबर जनवरी कोविड स्टार्टेड। फिर कोविड के बाद फिर तो पूरा घर से ही काम होता था और आइसोलेशन की तरफ जाने लगा और धीरे धीरे ये मेरे में भी एक चेंज आया। मैं इंडियन कम और जापानीज ज्यादा प्रीफर करने लगा बिकॉज ऑफ दैट डेली हैबिट्स ऑफ वर्किंग एंड ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग। तो फिर मैं धीरे धीरे वैसे एवरी अदर डे एवरी डे ड्रिंकिंग करने लगा, बट इट वाज नॉट मच, जस्ट फॉर टू रिलैक्स। फिर वो अच्छा लगने लगा, एक इनका कल्चर में एडेप्ट होने लगा। दोस्तों, एक दिन हुआ क्या कि मैंने वीकेंड में थोड़ा ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और आपको पता ही है कि अल्कोहल अगर ज्यादा ड्रिंक करते हो तो इट टेक्स ऑलमोस्ट लाइक 72 आवर्स और 3 days टू रिकवर फ्रॉम हैंगओवर और जो भी उसके अल्कोहल विड्रॉल्स है ठीक करने में। इस दौरान मेरे रूम में सो रहा था अराउंड 2-3 बजे रात, जहाँ पे मैं सोता हूँ टॉप लेफ्ट साइड पे मुझे ना पता नहीं अचानक से एक आंटी दिखी जिसके बाल बड़े थे, सफेद साड़ी थी और उसकी आंखें भी एकदम सफेद थी। और ये शूट करते हुए मुझे अभी घूस बम्प आ रहा है बिकॉज नो आई एम शूटिंग इन माई हाउस। दोस्तों, ये हुआ और मैंने इग्नोर किया पहले। फिर आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप, बट हुआ क्या कि फिर मैंने फिर से दूसरी डायरेक्शन में सोने की कोशिश की। स्टिल फिर इस टाइम पे तुरंत दैट लेडी लाइक विच आई सॉ, शी सडनली केम, लाइक उसका फेस मेरे सामने अचानक से आ गया एंड देन आई गॉट सो फ्रिक्ड आउट, स्कैर्ड एंड आई डोंट नो लाइक whom टू कॉल, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं कि मेरे इंडियन कम्युनिटी दोस्त है कि जिसको मैं बुला सकूं या फिर इमीडिएटली घर जा सकूं। इट वाज सो हॉरिफाइंग, आई कुडंट स्लीप दैट नाइट। तो मुझे अभी भी याद है और मैं क्या हुआ, मैंने तुरंत सारे घर की लाइट ऑन कर दी, मैंने हनुमान चालीसा लगाया, फिर मेरे इंडिया में दोस्त है उनको तुरंत फोन लगाया, स्पिरिचुअल हनुमान चालीसा और ये सब करने लगा। आई वाज सो स्कैर्ड, मेरी एंजाइटी बढ़ रही थी, स्वेटिंग हो रहा था। तुरंत मेरा जापान में एक क्लोज फ्रेंड है, उसको मैंने कॉल किया और वो यहाँ से ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटा दूर रहता है। तो मैंने उसको फोन किया एंड एक्सप्लेन हिम ऑल लाइक व्हाट एवर हैपेंड टू मी। फिर मैंने तुरंत टैक्सी की एंड आई जस्ट वेंट टू हिज हाउस फॉर फ्यू डेज। फिर मैं उसके घर गया, वहां पे भी आई कुडंट स्लीप बट आई कैन रिलैक्स अ बिट बिकॉज ये जो एनवायरमेंट है जहाँ पे मैं रहता हूँ इट वॉज नॉट गुड एट दैट टाइम। फिर वहां पे मैंने 3-4 दिन स्पिरिचुअल थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ी, पूजा पाठ किया और फिर मैंने तब से रूटीन में वही एक पूजा पाठ मंदिर बनाया,
डेली मैं सुबह उठता हूँ, सोता हूँ तो मैं नाम जप करता हूँ और बहुत सारी जो चीजें जो मुझे स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्टेड रखती है तो मैं वो सब चीजें कर। इट्स बीन मोर देन 8 months लाइक दिस एपिसोड हुआ था। अभी तक मुझे काफी पॉजिटिव फील होता है यहाँ पे। लाइक आई डोंट फील एनीथिंग, आई डोंट सी एनीथिंग। तो दोस्तों ये जो पूरा एपिसोड हुआ जो मेरे साथ मेरे घर में हो रहा था, उसके बाद फिर मैंने बहुत साइकियाट्रिस्ट, ब्राह्मण्स होते हैं, उनको भी पूछा। दे वर हैविंग देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट इवेंचुअली मुझे जो रिसर्च करके, जो मेरी पर्सनल रिसर्च है वो करके मुझे पता चला कि सच में ये जो पूरा जो सीन था वो कहीं ना कहीं अल्कोहल इंड्यूस था। मुझे सुनाई देता था, दिखाई देता था, ऑडियो वीडियो हेल्यूसिनेशन, वो कहीं ना कहीं मेरे जो ड्रिंकिंग पैटर्न है उससे कनेक्टेड था। आई एम सोबर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस माई लास्ट ड्रिंक। तो ये सब चीजें मुझे अभी ना ही दिखाई देती है ना ही सुनाई देती है। आई एम मोर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू हायर पावर और यूनिवर्स। ये दोस्तों चीजें थी जो पर्सनली खुद मैंने देखी और फेस की। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि गेट कनेक्टेड स्पिरिचुअलिटी। जो भी मेरे साथ हुआ, पास्ट इज पास्ट, वी कैन नॉट चेंज इट, बट मैं ज्यादा उस बारे में भी सोचता नहीं हूँ। और काफी सारे मुझे सजेशंस भी आए फ्रॉम माय इंडियन कम्युनिटी की, मतलब आप इंडियन कम्युनिटी में शिफ्ट हो जाओ, यू गेट मोर कम्युनिटी सपोर्ट। या दोस्तों कहीं ना कहीं उनको भी उनके पर्सपेक्टिव से सही है, बट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे अकेला रहना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, ज्यादा शोर शराबा नहीं है। तो या दोस्तों अगर आपको कुछ सजेशन है या फिर कुछ फीडबैक है इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में तो प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कौन से वीडियो मेरी चैनल में से आप देखना चाहोगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, आई विल मेक दोस वीडियोस फॉर यू।